ऑलराइट, आपने क्लिक इसीलिए किया क्योंकि आप चाहते हैं मैं एक लफ्ज में बोल दूं हलाल या हराम। और देखें, अगर मैं ऐसा करूं तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँगा। सीरियसली, क्योंकि इस पर सब स्कॉलर का एक जैसा फैसला नहीं, लेकिन मैं आपको इससे बेहतर चीज दे सकता हूँ। एक 3 चेक टेस्ट जो आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ये फतवा नहीं है, ये सिर्फ मेन आर्ग्यूमेंट्स के क्लियर ब्रेकडाउन है, फॉर बी और अगेंस्ट बी, ताकि आप ठीक तरह सोच सको और स्कॉलर से सही सवाल पूछ सको। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से मुसलमान जेन्युइनली पूछते हैं, क्या मैं यही कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? और असला खतरा सिर्फ पैसा नहीं, कंफ्यूजन, स्कैम्स और गिल्ट भी है। तो चलो सेपरेट करते हैं बिटकॉइन और वही मैसी चीजें जो बिटकॉइन के नाम पर करते हैं। इसी वीडियो में मैं कवर करूंगा 1. स्कॉलर्स क्यों स्प्लिट हैं बिटकॉइन पर। 2. 3 चेक्स क्या है, कैसा यूज करना है और रेड लाइंस क्या है। और 3. अगर आप डाउट अवॉइड करना चाहते हो तो सेफेस्ट राउट क्या है। और एंड पर मैं आपको एक लो ड्रामा रास्ता भी दूंगा जो कॉशियस मुस्लिम्स को यूजुअली कंफर्टेबल लगता है। असल डिसएग्रीमेंट यहाँ से शुरू होता है। इस्लाम में बिटकॉइन को किस चीज के तौर पर ट्रीट किया जाए? क्या यह मनी जैसा है या एसेट प्रॉपर्टी माल जैसा? इसीलिए लैंडस्केप मिक्स है। मलेशिया सिक्योरिटीज कमीशन के शरिया एडवाइजरी काउंसिल ने रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पर ट्रेडेबल डिजिटल एसेट्स के लिए बिटकॉइन BTC को शरिया कंप्लायंट लिस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान स्कॉलर्स और दरुल इफ्ता सोर्सेज जैसे दरुल इफ्ता बिनोरिया कराची ने डिजिटल करेंसी क्रिप्टो पर व्यूज पब्लिश किया है, यानी पाकिस्तान में भी ये टॉपिक एक्टिवली डिबेट हो रहा है। आपको स्ट्रिक्टर साइट पर प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के नाम भी सुनने को मिल सकता है। लोग अक्सर मुफ्ती ताकि उस्मानी साहब का नाम इस कैंप में मेंशन करता है। इजिप्ट एक वाइडली साइडेड पोजीशन ये ही है। 2017 दर-अल-फ़ता स्टैंड्स को अक्सर क्रिप्टो करेंसी डीलिंग के खिलाफ रिपोर्ट किया जाता है। हमने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी CII के ऑफिस को भी ऑफिशियल जवाब के लिए कांटेक्ट किया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अगर रिप्लाई आया तो हम उनका रिस्पांस पब्लिश कर देंगे। ऑनेस्ट बात यह है, हलाल हराम डिबेट यूनिवर्सली सेटल्ड नहीं है। कंफ्यूजन में फंसने की बजाय चलिए कुछ यूजफुल करते हैं। 3 चेक्स अप्लाई करते हैं। चेक 1, क्या आप बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हो या जल्दी शर्त की तरह? अगर आपका होल रिलेशनशिप बस नंबर ऊपर जाए मैं गैम्बल करूं की तरह है, तो ये वो जगह है जहां बहुत सी स्कॉलर करार का रिस्क बोलते हैं। चेक 2 सबसे बड़ा है, आपका यूज केस। सिंपल एग्जांपल देखता है। पर्सन A छोटी अमाउंट रेगुलरली बाय करता है
लॉन्ग टर्म होल्ड करता है, सिंपल और रिस्पॉन्सिबल रहता है। पर्सन बी ओवरनाइट डबल करने का कोशिश करता है, पम्प्स चेस करता है, बेसिकली गैम्बलिंग। अगर कोई बोले बिटकॉइन हलाल है तो बी पर्सन बी का तरीका वो चीज है जिस पर स्कॉलर सबसे पहला अटैक करता है। चेक 3 रेड लाइन्स। यहाँ बहुत सी स्कॉलर्स और प्रोमिनेंट मुफ्तीज का ओवरलैप होता है। वो इसी बिहेवियर से वार्न करते हैं जो क्लियरली इस्लामिक फाइनेंस प्रिंसिपल से कॉन्फ्लिक्ट करता है, जैसे इंटरेस्ट बेस्ड लैंडिंग, बोरोइंग, रिबा, डेरिवेटिव्स लेवरेज जब वो प्योर वेजरिंग बन जाए, फ्रॉड, मैनिपुलेशन और स्कैम कॉइन्स। इसलिए डिबेट बार बार वापस आती है स्पेकुलेशन, मिसयूज और हराम पर, सिर्फ टेक पर नहीं। क्विक चेक पॉइंट। कमेंट में 1, 2 या 3 लिखिए कौन सा चेक आपको सबसे ज्यादा हिट किया, और ऑनेस्टली इसे मुझे नेक्स्ट वीडियो करने में हेल्प होती है। लो ड्रामा रास्ता। अब अगर आप वो बंदा है जो कहता हो ब्रो मुझे बस सेफेस्ट रास्ता चाहिए, मुझे डाउटफुल चीजें नहीं चाहिए, तो ये लो ड्रामा रास्ता फॉलो करें। 1 नो लेवरेज नो फ्यूचर्स। 2 नो इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग। 3 स्पॉट ओनली बाय अर्न होल्ड। 4 हाइप कॉइन्स और प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स इग्नोर करें। 5 स्कॉलर से पूछते वक्त ये मत पूछे बिटकॉइन हलाल है, पूछना ये है क्या मेरा यूज केस हलाल है, क्योंकि गेम आपकी यूज केस पर ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा बिटकॉइन और क्रिप्टो का फर्क और लोग कंफ्यूज क्यों हो जाता है। अगर आपको बिगिनर एक्सप्लेनेशन चाहिए जो क्लियर हो, सेफ हो और हाइप नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हमेशा की तरह चलिए सब मिलकर रोशन बनता है।